हेलो ऑफिसर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो है अपन आरबीआई असिस्टेंट को फोकस रखते हुए एक पजल का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि मेंस लेवल की, आरबीआई असिस्टेंट के मेंस लेवल की आप ऐसी पजल उसमें देख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, वैसे तो दो टाइप के अरेंजमेंट एक साथ हमें करने होंगे। पढ़ते हैं इसको। देखो, 8 पर्सन ABCDFGH went to a conclave. It was seen that each person of different age, हर एक जो पर्सन है उनकी एज जो है कितनी क्या है, डिफरेंट है। द पार्शियल सीक्वेंस ऑफ देयर एजेस इज एज फॉलो। तो हमें ये कुछ जो है अरेंजमेंट हमें पहले से दे रखा है। इसमें ये मैंने लिख रखा है क्योंकि ये वहाँ पे मतलब इंसर्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रखी थी इसमें। दे वर सीटेड इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। अब ये क्या है, नॉर्थ फेस करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो अरेंजमेंट दे रखा है ये तो है उनकी अरेंजमेंट बैठने वाला, और ये है उनकी एज का ऑर्डर। ठीक है, सबसे हाईएस्ट एज जो है 39 की हो गई, फिर 27, और ये ऐसे से। ठीक है, द पार्शियल इंफॉर्मेशन, पार्शियल अरेंजमेंट इज गिवन, इज शोन बिलो। आगे क्या दे रखा है, द नंबर शोन इन द ब्रैकेट डिनोट एज। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये सारे क्या है, एज है। द पर्सन एज 31 वॉज थर्ड टू द लेफ्ट। अब ये हमारी जो है पजल स्टार्ट होती है। तो पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो हमारे को यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसकी अपन एक कॉपी बना ही लेते हैं। ओके, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उनमें से कुछ जो है मैंने इनको इधर शिफ्ट कर लिया है। अब देखते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं और क्या कह रखा है। द पर्सन एज 31 सीटेड 31 वॉज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वॉज एज 27। देखो इसमें जो कि 31 एज जिसकी है वो क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट है 27 वाले के और यहाँ पे बोला सीटेड। देखो इन एक काम करते हैं अपन ना किसी दोनों को एक साथ, जहां यदि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको तो लिख देंगे, अदरवाइज अपन किसी एक डेटा को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ओके, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पर्सन सीटेड, तो अपन ऐसे करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो डेटा है ना उसको पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में इसको करेंगे। दोनों को एक साथ करने से क्या होता है, थोड़ा पजल्ड हो जाता है ज़्यादा। तो देखो इसमें है, बोल रखा है द पर्सन जिसकी एज 31 है वो थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए 27 वाले के। इसको लिखो यहाँ पे, 31 वाला जो है थर्ड लेफ्ट में होगा 27 वाले के। ओके, बीज एज मोर देन जी। ठीक है, छोड़ दो एक बार। द पर्सन हु वॉज 39 ईयर ओल्ड वॉज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। 39 वाला जो है, 39 वाला सेकंड लेफ्ट में है एफ के। ओके, और ये भी लेफ्ट में था। आगे बोल रखा है ई वॉज द सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन। ई जो है सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन, एल्डेस्ट पर्सन, ये तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, ई जो है सेकेंड एल्डेस्ट है। तो देखो फर्स्ट एल्डेस्ट ये है, सेकेंड एल्डेस्ट है, मतलब ये एल्डर वाले, ये एज है यहीं पे आएगा। ठीक है, ई तो है यहीं पे रहेगा। ओके, और इसके बाद में क्या है, वॉज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अच्छा, ई के लिए बोल रखा है, ई जो है इमीडिएट राइट में है सी के, ई जो है सी के इमीडिएट राइट में है। ठीक हो गया। अच्छा, द पर्सन एज 23 वॉज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वॉज 22। अच्छा, जिसकी एज 23 है वो इमीडिएट राइट में है 22 वाले के। तो लिख लेना पड़ेगा, ये सीटेड है ना। देखो ये वैसे कहीं इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कंडीशन है। समझे कि नहीं समझे, ये एज से कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ एज तो बोला है लेकिन ये कंडीशन है सीटिंग अरेंजमेंट की, कि जो 23 वाला एज है, जिसकी एज 23 है वो क्या है, इमीडिएट राइट में किसके, 22 वाले के। गॉट इट। ओके, चलिए इसके बाद में आगे बोल रखा है ए वॉज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वॉज 19 ईयर ओल्ड। अब देखो इसमें भी सीटेड बोल रखा है, तो ए जो बंदा है, बंदा जिसका नाम ए है वो थर्ड लेफ्ट में 19 ईयर वाले के। ये हमारे पास कंडीशन है। डी वॉज नॉट एल्डेस्ट, डी जो है एल्डेस्ट नहीं है। तो देखो एल्डेस्ट कौन सा होगा, जो भी एल्डेस्ट होगा वो यहाँ आएगा ना। और तो देखो डी तो वैसे नहीं हो सकता क्योंकि डी तो पहले से हमें दे भी रखा है। तो ये वाला सेंटेंस तो चाहे दो चाहे मत दो, ये तो ऐसे फालतू में मतलब एक्स्ट्रा में दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, कोई यूज़ नहीं है इसका। ठीक है, तो हमने जितनी भी कंडीशन जो यूजफुल थी, मतलब जो भी दे रखी थी, उसको नोट डाउन कर लिया। अब इस पे अपन सोचते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओके, चलिए अब चेक करते हैं इसको कैसे बैठ सकता है ये। देखो अपन इन ये जैसे इसमें एक ज़्यादा जो है सीट कवर हुई है इसमें और एक इसमें, तो इनमें से किसी एक को बेस मान करके अपन चेक करेंगे। जैसे मान लो मैं इसको सेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, उसी के हिसाब से बाकियों को चेक करूंगा, फिर इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है दूसरों को सेट करूंगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले 27 मान लो यदि हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो 31 आएगा इस जगह पे। ठीक है, मैं नीचे जो बना रहा हूँ ना वो नंबर के लिए हुआ, और ऊपर यदि करूँगा इस तरीके से लाइन तो वो जो है वर्ड्स के लिए हो गई। तो यदि मान लो ये दोनों हो गए यहाँ पर,
तो फिर उसके बाद में इन दोनों को भी देख लो, जो बड़े हैं ना पहले उन्हीं को सेट करो। तो देखो 9, अच्छा एक बात और, जो ये दोनों हैं ये दोनों पास पास में होने है, तो इसका मतलब 2 नंबर मुझे साथ साथ में भी चाहिए होंगे, ठीक है। ये 2 नंबर साथ वाले हो गए, तो यहाँ पर भी नंबर है, ये जो है ना नीचे, ये नीचे की तरफ है, तो यानी ये नंबर को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ कोई ना कोई नंबर है, ये जगह फुल हो चुकी है, ठीक है। अच्छा अब 23 ये भी हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया। अच्छा ये वाला रह गया, समझे कि नहीं समझे, दोबारा बताऊं या फिर देखो ये हमने पहले सेट कर लिया, इससे शुरुआत की थी, शुरुआत करते ही मेरे को दिमाग में आया कि अच्छा ये 2 पास पास में होने चाहिए, ये तो पक्का है, तो ये दोनों पास पास में भी कर दिए। उसके बाद में मैंने देखा अब इसको देखते हैं, अब 19 और फिर 2 छोड़ करके ए, तो देखो 19 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये जगह फुल हो चुकी है, यहाँ पर भी ये फुल है, यहाँ पर आ सकता है, ठीक है देखेंगे, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि 19 आएगा तो फिर ए कहाँ जाएगा, तो 19 आएगा यहाँ, यदि यहाँ आएगा 19 तो फिर उसके हिसाब से ए जाएगा यहाँ पे इस जगह, ठीक है, ए भी हो गया। अच्छा अब उसके बाद में और देखो बाकी को चेक करो जरा, अब 39 इस वाले को देखते हैं जरा एक बार, ठीक है ना, इस वाले को देखते हैं 39 कहाँ आ सकता है, देखो यहाँ नहीं आ सकता, 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 यहाँ पे भी नहीं आ सकता, 39 यहाँ पर भी नहीं आ सकता, 39 केवल यहाँ आ सकता है, ठीक है। मान लो एक बार के लिए 39 यहाँ आ गया, तो 39 के हिसाब से फिर 39 के इस साइड में एफ भी तो है ना, एफ यदि यहाँ हो पाएगा तभी ये 39 यहाँ आएगा, और यहाँ ऑलरेडी ये फिर देखो क्लैश हो रहा है, मतलब ये दोनों मैच हो रहे हैं ना एक दूसरे से, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ओके समझे। यहाँ पर ये 2 एक साथ आ रहे हैं, इसलिए मतलब ये जो है कंडीशन हमने पॉसिबल नहीं है, किसी दूसरे को ट्राई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो इसको हमने ट्राई कर लिया। अच्छा अब दूसरा कुछ ट्राई करते हैं, चलो इधर से देखते हैं इस बार। 31 जो है मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, मान लो ये वाली पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, 31 यहाँ है और 27 यहाँ है। अच्छा फिर उसके बाद में 2 कंसेक्यूटिव भी है पास पास में, तो ये दोनों ये सीट ले जाएंगे, और तो कहीं सीट है ही नहीं ऐसी जो 2 पास पास में हो, ठीक है। और इसके बाद में अब देख लो इस वाले को भी, इसको देखेंगे तो 19 देखो कहाँ आ सकता है, 19 यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ पर आ सकता है क्या बताओ, फिर ए कहाँ जाएगा, जगह नहीं है, तो 19 यहाँ आएगा, यहाँ यदि 19 आएगा तो 2 छोड़ करके फिर ए भी आएगा, तो 2 छोड़ के ए यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा और इसके बाद में देखो अब कौन कौन रह गया, अब हमने ये सेट कर लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, अब ये बचा है F39, F और 39, देखो 39 को चेक करो आप, F को नहीं 39 को देखो, क्योंकि नीचे वाले नंबर अपने प्लेस ज़्यादा फिल कर दिया ना, तो आप नंबर को देखो, जो चीज़ ज़्यादा फिल हो चुकी है उसी चीज़ को देखो, पहले आप 39 को फिल करने की कोशिश करो। देखो यहाँ 39, इस जगह 39 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे की तरफ एक डॉट दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी, यहाँ हो सकता है, ठीक है। यदि यहाँ 39 होता है तो फिर F को यहाँ आना पड़ेगा, पॉसिबल है क्या बताओ, यहाँ फिर दोनों ये मैच हो जाएंगे, है ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा इनके बीच में, तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। बस अब अपनी एक और पॉसिबिलिटी देखो कौन सी रहेगी फिर, ये यहाँ से यहाँ देख लिया मैंने, यहाँ से यहाँ पर भी इस वाले को, ये बेस है अपना, ठीक है ना, इन दोनों को लगा के चेक कर लिया। अच्छा एक ये वाले और बच्चे, इसको भी ट्राई करते हैं। तो मान लो ये दोनों नंबर मैंने यहाँ सेट कर दिए, तो उसके हिसाब से फिर 2 नंबर पास पास में मुझे चाहिए, तो ये दोनों ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 19 देखो, 19 पक्का यहीं पे आ पाएगा, है ना, और तो कहीं इधर तो आ ही नहीं सकता। 19 यहाँ आएगा तो फिर 2 छोड़ करके ए यानी यहाँ आ जाएगा। अच्छा फिर F और 39 को देखो, 39 कहाँ आ सकता है जरा चेक करो, 39 कहाँ आ सकता है, एक मिनट, 39 देखो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और फिर उसी के हिसाब से F यहाँ आ सकता है, ओके। तो ये कंडीशन अपनी ठीक बैठ रही है, तो बस इसी को लगा दो जल्दी से, ओके, इसी को अपन सेट कर देते हैं। तो देखो अब हमने सब कुछ चेक कर लिया, तो अब हमारा जो है फाइनल पॉसिबिलिटी हमें मिल गई, जो आंसर है 27 यहाँ पर है, ये दोनों पास वाले यहाँ पर हो जाएंगे, 22, 23, ओके। एंड ये वाला जो है यहाँ पर क्या बनेगा, 19 और ये A और यहाँ पर 39 और ये F, ठीक है। सब कुछ सेट हो गया ना, अपने आप से सेट हो गया, ये तो हटाओ अब, बस इनका काम पूरा हुआ, इन सभी का काम जो है पूरा हुआ। चलो जी ठीक है, अब ये C और E बचा है, C और E देखो कहाँ आ सकते हैं, C यहाँ पे आएगा, E यहाँ पे आएगा, बात खत्म, ठीक है। अब जो बचा है उसको बाद में ऊपर वाले से फिल कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो अब देखो और ऊपर वाले में क्या क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ठीक है। ऊपर वाले में देखो 27, C यहाँ हो जाएगा, अच्छा E में होगा 36, ठीक है, और G में होगा 19। तो देखो 19 यहाँ इधर आ सकता है क्या बताओ, G 19 नहीं आ सकता, क्योंकि फिर वो इससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा थोड़ी है, मतलब इससे 19 जो है 23 से छोटा है, 19 23 से छोटा है, तो यहाँ छोटा थोड़ी आ सकता है, यहाँ तो 23 से कोई बड़ा आएगा, और 27 से इन दोनों के बीच का नंबर यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। तो 19 को यहीं आना पड़ेगा फिर, ठीक है। 19 G जो है इधर ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 और G, ओके, ये भी हमने कर दिया। अच्छा और देखो जरा डी का पता नहीं हमें, बी का हमें पता है 25, बी 25 यहीं पे आएगा और कहीं नहीं आ सकता, ठीक है। ये भी हो गया, एक मिनट, ओके, बी 25 ये भी हमने फिल कर दिया। चलो
अच्छा ये हो गया, एफ के पास है 31। देखो पूरा, अब ये ऑर्डर भी देखते जाओ आप, नंबर सारे अपने आप सेट हो रहे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे इंक्रीजिंग, इधर से देखोगे तो इंक्रीजिंग, इधर से देखोगे तो डिक्रीजिंग, ठीक है ना, जैसे समझना है वैसे समझ लो आप, ठीक है। C27 हो गया, एफ भी हो गया, ओके। ई क्या है, ई जो है ई हो गया अपना, जी भी हो गया, और क्या रह गया, एक मिनट, डी वॉज नोट, ये तो हो चुका, कुछ रह गया क्या, अब ये रह गया। अच्छा देखो ये बताओ, डी जो है, डी में अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसा कोई नंबर आएगा डी में जो कि 23 से छोटा हो और 19 से बड़ा हो, ऐसा इसमें क्या नंबर दिख रहा है जो 19 से तो बड़ा है और 23 से छोटा, मुझे तो ये दिख रहा है, ठीक है ना, डी यहाँ होगा, डी यदि यहाँ हो गया तो और बाकी क्या बचा, जो भी बचा ए बी सी डी ई एफ जी और एच यहाँ पे है। तो अब देख लो सब कुछ हो गया सेट, एच यहाँ पे हो जाएगा और 23 में ए हो जाएगा और डी में 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आप कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद।